हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने कल आप सबको डेसिमल पढ़ाए थे। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो मैं आज उसी को समझाने के लिए एक छोटी सी वर्कशीट लेकर आई हूँ। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। देखिए, कल मैंने डेसिमल बताया था पॉइंट में होता है, ठीक है। तो हमें इन्हें फिगर्स में लिखना है, यानी कि नंबर्स में लिखना है। 36.348। अब देखिए 36 पॉइंट लिखा है ना, 36, इसको तो हम लिखेंगे पॉइंट के आगे। और ये जो अलग फिगर्स लिखे हुए हैं 3, 4, 8, इनको हम लिखते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। चलिए करते हैं। 36.348 यानी 348, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है 404.045, 404, ओके, 0.045, ठीक है। फिगर्स में समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन फॉलोइंग डेसिमल। अब देखिए हमें ये डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही है कि पीछे ज़ीरो जुड़ जाती है और उनको हम ऐड लगा लगा के लिखते हैं। तो चलिए मैं करके बताती हूँ। सबसे पहले हर डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले 2 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 20, क्योंकि 2 के पीछे क्या है 5, यानी 1 डिजिट है। प्लस 5 की प्लेस वैल्यू हो गई ओनली 5, ठीक है। प्लस अब देखिए ये तो थे पॉइंट के आगे, तो हम पॉइंट के आगे वालों को जैसे हम प्लेस वैल्यू पहले करते थे वैसे ही करेंगे। अब है पॉइंट के बाद की प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो पॉइंट की प्लेस बाद की प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे फ्रैक्शन में। जैसे कि 9 कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है। तो मैंने बताया था जो 1 प्लेस पर होता है उसके नीचे क्या लगता है 10, यानी कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 9/10, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 4 की प्लेस वैल्यू हुई 4/100, बताया था ना कल मैंने आपको समझाया था। तो इस तरह से ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यू। अब है नेक्स्ट, इनमें हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखिए 4 की प्लेस वैल्यू हुई, क्योंकि 2 डिजिट है पीछे तो 2 ज़ीरो लगा दी, प्लस 0 की 0 ही रहेगी, प्लस 3 की 3 रहेगी क्योंकि 1 प्लेस पर है। नाउ ऐड 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 3/10, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 4/100, क्योंकि 10 प्लेस पर है, और इसकी हो गई 8/1000, क्योंकि 3 डिजिट थर्ड नंबर पर है। 10s, 100, thousands, 1s, 10s, 100, इसको ऐसे वो 1s, 10s, 100 इसको ऐसे गिनते हैं और इसको ऐसे गिनते हैं 1s, 10s, वो 10s, 100, 1000, 1s तो होता ही नहीं है पॉइंट के बाद। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू पूछी है। तो प्लेस वैल्यू पूछी है ओनली, तो हम इसमें ऐड ना लगाकर हमें ओनली प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो अब हम इनको कैसे लिख सकते हैं। 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की हुई 20, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की हुई 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की हुई 9/10, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की हुई 4/100, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना है।
ये मैंने आपको अभी करके बताया था कि पॉइंट के पहले कैसे लिखते हैं और पॉइंट के बाद कैसे लिखते हैं। अब हमसे प्लेस वैल्यू पूछिए तो हमें प्लेस वैल्यू इस तरह से लिख के बतानी होगी। ओके, ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला करना है। तो ये आप इसी तरह से खुद करिएगा, करके देखना। ओके, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है राइट फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले दिया है 35.786, ठीक है, 35.786, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए ये कौन से प्लेस पर है, मैंने बताया ना यहाँ से वंस गिनते, वंस टेंस, और ये वाले को गिनते टेंस, 100, 1000। तो पहले वंस, इसमें अपॉन में नहीं आता, इधर अपॉन में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 की लिखेंगे। तो 3 कौन से नंबर पे है, टेंस नंबर पे है, तो हमने लिख दिया 3 × 10, ठीक है। प्लस 5 कौन से नंबर पे है, वंस पे, तो 5 × 1 प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 प्लस कौन से टेंस पर है ना, तो हम लिखेंगे 1/10। नेक्स्ट 8, ऐसे ही 8 को लिखेंगे 8 प्लस 1/100। मैंने कल एक एग्जाम्पल बताया था, ये वही तरीका है बिल्कुल। और नेक्स्ट 6 है, तो हम 6 को कैसे लिखेंगे, 6 प्लस 1/1000, क्योंकि 1000 प्लेस पर है 6। तो इसको इसे ऐसे सॉल्व करना है। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे 78.94। तो देखिए 7 × 10, ये इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तभी तो आएगा ना सॉल्यूशन। 7 × 10 प्लस 8 × 1 प्लस 9 प्लस 1/9 × 1/10 प्लस 4 × 1/100। ये हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट है, समझ में आ गए होंगे आपको डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। अब हमें इन्हें डेसिमल में चेंज करना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, इनको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो वेरी इजी है ये तो। देखिए 57, क्योंकि ये अपॉन में नहीं है तो यानी कि ये पॉइंट के आगे है, यानी 57 पॉइंट 8 के नीचे 10 है, तो यानी 8, 7 के नीचे 100 है, तो ये 100 प्लेस पे आ गई। अगर मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट 100 होता और यहाँ पे 1000 होता, तो यहाँ पर क्या नहीं होता, टेंस प्लेस नहीं होता ना, तो हम उसकी जगह 0 लगा देते। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए 689, इनके ये अपॉन में नहीं लिखे इसलिए ये पॉइंट के आगे 689 पॉइंट 4/10 है, यानी 427। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट ईच इनटू लाइक डेसिमल। ये हमें कुछ डेसिमल दिए हुए हैं, हमें इन्हें लाइक डेसिमल में चेंज करना है। अच्छा, मैंने आपको लाइक और अनलाइक डेसिमल नहीं बताए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक डेसिमल वो होते हैं जिनके पीछे पॉइंट के बाद सेम नंबर आते हो। जैसे अगर 2 डिजिट के नंबर लिखे हैं तो सब में 2 डिजिट के नंबर होंगे। अगर 3 डिजिट के नंबर लिखे हैं तो सब में पॉइंट के बाद 3 डिजिट के नंबर होंगे। यानी पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर होते हैं तो वो लाइक डेसिमल होते हैं, और पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर नहीं होते तो वो अनलाइक डेसिमल होते हैं। सेम नंबर का मतलब ये नहीं है कि अगर 6 लिखा है तो 6 हो सबके पीछे, ये नहीं। सेम नंबर का मतलब है कि अगर 2 डिजिट लिखी है तो 2 हो पॉइंट के बाद, अगर 3 लिखी है तो सब में 3 ही डिजिट हो पॉइंट के बाद, तो वो होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट, जैसे कि देखिए ये दिया है 0.6,
5.937, 2.36, 4.2। तो देखिए पॉइंट के बाद अलग अलग है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये अनलाइक हुआ, ये अनलाइक डेसिमल हुआ। ठीक है, लाइक डेसिमल वो होता है जिसमें अगर जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी एक ही डिजिट होती है, यहाँ भी एक ही होती है, यहाँ एक है, ये होता हमारा लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हमें अनलाइक में दिया है तो हमें इसे लाइक में चेंज करना है। तो करें सॉल्व, लाइक में चेंज करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए ये। ठीक है, यानी कि अब हमें जहाँ पर भी कम डिजिट लिखी हुई हैं उनको इस नंबर के बराबर करना है। तो इस नंबर के बराबर करने के लिए ये 1000 है ना, तो हमें भी 1000 प्लेस तक बनाना होगा। देखिए अगर हम आगे ज़ीरो लगा, हमें ज़ीरो लगाना है बस, क्योंकि अगर हमें बढ़ाना है तो हम कोई डिजिट नहीं लगा सकते, नहीं तो वो सवाल ही चेंज हो जाएगा। हमें ज़ीरो लगाना होता है। अब देखिए 0 पॉइंट ये लिखा है 6 ओनली, तो इसमें 3 डिजिट हैं। अगर हम 3 डिजिट बनाने के लिए हम आगे ज़ीरो नहीं लगा सकते, पहले ज़ीरो नहीं लगा सकते, क्योंकि हम पहले लगाएंगे तो वो 1000 प्लेस का ना बन के 1 प्लेस का बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे ज़ीरो लगाएंगे, यानी 0.2 ज़ीरो लगानी है हमें। एक डिजिट तो हमें दी है, इसके पीछे हमें 2 ज़ीरो लगानी है इस वाले में। हो गया। नेक्स्ट तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब है नेक्स्ट 2.36, 2 डिजिट लिखी है, एक ज़्यादा है तो एक ज़ीरो बढ़ा दी। नेक्स्ट है 4.2, एक ही डिजिट दी है, 2 और बढ़ा दी। तो ये हो गया सॉल्व, ये हो गया लाइक फ्रैक्शन में चेंज। देखिए अब सब में 3-3 हो गई, तो ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं हम। इसमें भी देखिए सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, ये, तो हमें सब में 3-3 करना है। 2.500, 2 बढ़ा दी, 0 पॉइंट आगे का सेम रहेगा जैसा दिया है, 63, एक ज़ीरो बढ़ा दी, 14.08, एक ज़ीरो बढ़ा दी, 1.3637 जो दिया है वही। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी